एक सवाल जो सब पूछ रहे हैं, अगर हमला होना ही है तो ईरान पहला वार क्यों नहीं करता? आइए देखते हैं क्यों। तो बात यह है कि पहल न करना कोई बुज़दिली नहीं बल्कि एक बहुत गहरी स्ट्रेटेजिक सोच है। चलें इसको समझते हैं। देखिए, पहला हमला करना ईरान के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक गलती होगी और इसकी क़यादत ये बात अच्छी तरह जानती है। फर्स्ट स्ट्राइक का मतलब होता है दुश्मन को जवाब देने के काबिल ही ना छोड़ना। ईरान ऐसा नहीं कर सकता। इससे ईरान अपनी अखलाकी बरतरी खो देगा, बेहतरीन हथियार भी ज़ाया होंगे और वो कमज़ोर पड़ जाएगा। अब जरा देखते हैं कि ईरान के खिलाफ फौजी ताकत कितनी ज़्यादा है। पहले इनके दिफाई निज़ाम पर नज़र डालते हैं। ये जो मल्टी लेयर डिफेंस शील्ड है ना, इसे तोड़ने के लिए बहुत बड़ा हमला चाहिए जो शायद ईरान के पास नहीं। और हमला करने वाली ताकत इतनी ज़बरदस्त है कि वो ईरान के दिफा को पहले ही नाकारा कर सकती है। तो फिर ईरान के पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? यही वो मुश्किल सवाल है जिसका उन्हें सामना है। फौरन जवाब दें या इंतजार करें, दोनों सूरतों में बड़ा नुकसान है। यही तेहरान का असल मखमसा है। इसका मतलब सीधा सा है, तरकश में एक ही तीर है और निशाना चूकना नहीं चाहिए। एक और हिकमत अमली ये है कि जंग को टाला जाए और दुश्मन पर मुआशी दबाव बढ़ाया जाए। ये 8 से 10 मिलियन डॉलर रोजाना का खर्च है सिर्फ अमेरिकी बहरी बेड़ों को हाई अलर्ट पर रखने का। अच्छा, तो अगर अमेरिका और इसराइल हमला करते हैं तो उनके मकासद क्या होंगे? आइए देखते हैं। हुकूमत की तब्दीली, न्यूक्लियर प्रोग्राम का खात्मा और मुल्क की तकसीम, ये उनके 3 बड़े मकासद हैं। लेकिन एक मिनट, ईरान के इत्तेहादियों रूस और चीन का क्या होगा? क्या वो बीच में आएंगे? शायद नहीं। रूस तो खुद यूक्रेन की जंग में फंसा हुआ है, वो एक नया महाज नहीं खोल सकता। और चीन? ईरान का 90% तेल चीन खरीदता है, लेकिन ये चीन की ज़रूरत का सिर्फ 10 से 12% है। चीन के लिए बेहतर यही है कि अमेरिका गलतियां करे, ना कि वो ईरान के लिए अपने फौजी खतरे में डाले। और सऊदी अरब जैसे पड़ोसी ममालिक का क्या किरदार है? उनकी पोजीशन काफ़ी पेचीदा है। सऊदी अरब कशीदगी कम करना चाहता है और अपने बड़े माशी मंसूबों को जंग से बचाना चाहता है। तज्जिया ये बताता है कि अमेरिका ने ईरान के सामने कुछ ऐसे मुतालबात रखे हैं जो वो मान ही नहीं सकता। तो अगर ईरान पहल नहीं कर सकता और मुतालबात भी नहीं मान सकता तो क्या जंग होकर रहेगी?